नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक बार सभी को मेरे YouTube चैनल में एक बार स्वागत है। मैं देवराज पासवान और आज के वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे हिंदी। और मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आपको मैथ, हिंदी और संस्कृत 3 सब्जेक्ट के वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेंगे। और आज जो हम लोग हिंदी देखेंगे, हिंदी मेरा स्टार्ट भी हो गए थे और कुछ कहानियाँ और कुछ ग्रामर भी देखे थे लेकिन आज जो है हम लोग देखेंगे हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स में ग्रामर आते हैं, कितना मार्क्स में किताब से प्रश्न आते हैं और हम लोग जो है कैसे उसमें 90 प्लस स्कोर करें। और कुछ यहाँ पर इस वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे 90 प्लस वाले स्टूडेंट के लिए भी, जो पढ़ने में अच्छे हैं और जो हिंदी को अच्छी तरह से समझते हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो स्टूडेंट के चाहते हैं कि केवल हिंदी में पास हो, तो मैं दावा के साथ बता सकता हूं कि आप मात्र एग्जाम से 1 सप्ताह पहले हिंदी को पढ़िए और आप जो है पास मार्क्स आपका 100% आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिंदी के सिलेबस को कि एग्जाम में किस तरह से हिंदी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर FM यानी फुल मार्क्स जो है 100 नंबर में पूछे जाते हैं। फुल मार्क्स कितना, 100 नंबर में, जिसमें से कि आपको पास करना है कितना, 30। यदि आपको हिंदी में पास करना है केवल पास, तो आपको ना 30 नंबर लाना है, 30 या 30 से अधिक, लेकिन 30 से एक भी नंबर कम होंगे तो दोस्तों आप जो है क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस यानी फेल हो जाएंगे। और आपको पास मार्क्स कितना लाना है दोस्तों, 30। तो उसके बाद हिंदी को जो है 100 नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं हम लोग, कलम से जो कॉपी में लिखते हैं, कॉपी देगा एग्जामिनर, वहाँ पर पेज में हमको लिखना है। और दूसरा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। 50 सब्जेक्टिव रहेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है आपको ओमार शीट देंगे और वहां पर जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्या करना है, डील करना है। ऑप्शन भी देंगे और 4 में से एक ही ऑप्शन रहेंगे। आप एक ऑप्शन को वहां पर क्या कीजिएगा दोस्तों, क्लिक कीजिएगा। तो अब हम लोग तो समझ गए। सबसे पहले समझे क्या हिंदी 100 नंबर में पूछे जाते हैं और पास करने के लिए केवल 30 नंबर की जरूरत होती है। हिंदी को 2 भागों में बांटे, एक 50 नंबर सब्जेक्टिव, एक 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। चलिए आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर यहाँ पर प्रश्न कहाँ से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हिंदी है, कक्षा 10वीं के है और इसको 2 भागों में बांटा। एक आपका जो है ग्रामर से रहेंगे, ग्रामर जिसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। एक बुक से रहेंगे जिसको हम लोग किताब कहते हैं। किताब से जो है आपका किताब से भी आएंगे और व्याकरण से भी आएंगे। यहाँ पर किताब से जो प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, दोनों मिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्याकरण में कैसे पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव में देखेंगे कि व्याकरण से कहाँ से प्रश्न आते हैं। दोस्तों, यदि आपको पास लाना है, पास मार्क्स आप जो है कभी नहीं पढ़े हैं, केवल चाहते हैं कि हम मैट्रिक में किसी तरह से पास हो जाए, तो आपको ज़्यादा नहीं, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आप जो है जो हम बताएंगे उसको आप पढ़ लीजिए, 100% जो है आपका पास मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या व्याकरण में जो है दोस्तों गद्यांश। अब बोलिएगा गद्यांश क्या है। गद्यांश को हम लोग इंग्लिश में पैसेज कहते हैं। जनरली जो आपके एग्जाम में गद्यांश संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं और हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग गद्यांश किसको बोलेंगे दोस्त, किसी के बारे में ऊपर कुछ कहानी दे देंगे, कहानी आपको लिख के दे देंगे और उसी कहानी से आपको जो है प्रश्न छांट के नीचे दे देंगे। यानी आपको जो है प्रश्न क्या करना है, प्रश्न पढ़कर ऊपर में जो है उसका जवाब देना है। ऊपर में ही प्रश्न आपका क्या करेंगे, रहेंगे। वहां से दोस्तों कोई भी स्टूडेंट जो नहीं भी पढ़े हैं वो आपको 2 गद्यांश पूछेंगे, 2 में से आपको 10-10 नंबर के पूछेंगे, 10-10 20 नंबर। चलिए आपका 20 नंबर ही जो है आसान से उठ जाएंगे। आप गद्यांश समझ ही गए होंगे, किसी के बारे में लिख देगा और नीचे जो प्रश्न रहेंगे उस प्रश्न को पढ़िएगा और ऊपर जो प्रश्न का जो है उत्तर ऊपर रहेंगे, आप उसको कलम से दाग मार दीजिए, आप लिख दीजिएगा। आपका जो है यहाँ पर 20 नंबर जो है आसान से उठ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो है अगर जनरली कोई भी स्टूडेंट यहाँ से 20 में से अगर अच्छे से भरेंगे तो 20 में से 19 नंबर या 20 में 20 नंबर मिलते हैं, 18 भी नंबर आपको आ जाएंगे। चलिए आपका आएंगे दोस्तों अगला पत्र। आपको जो है पत्र पढ़ लेना अच्छा तरह से। यहाँ से 2 पत्र आते हैं, 2 में से एक पत्र का आपको जवाब देना है। पत्र क्या रहेंगे, प्रधानाध्यापक के पास पत्र, सरकारी पत्र, एक होता है रिलेशन पत्र यानी पारिवारिक पत्र, दोनों में से एक पत्र रहेंगे। आप जो है एक पत्र को रट लीजिए प्रधानाध्यापक के बारे में कि प्रधानाध्यापक को किस तरह से पत्र हम लोग लिखते हैं। या वहाँ पर छुट्टी के बारे में हो सकता है, या आपके पास रुपया पैसा न हो और आपका नामांकन कराना है वहाँ का, या साफ सफाई है, तो कुछ किसी भी तरह के आपके प्रश्न जो है आएंगे प्रधानाध्यापक के पास। तो आप जो है अभी से ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक पत्र आपको जो है हमेशा के लिए क्या करना है दोस्तों, उसको रट लेना है। तो चलिए 10 और 5 और 10 कितना नंबर हो गया, 20 और 5 कितना नंबर हो गया दोस्तों, तो आपका हो गया 15 नंबर, सॉरी 25 नंबर। 10 नंबर आता है दोस्तों आपको निबंध। अब निबंध किसको बोलेंगे दोस्तों, तो निबंध किसी के बारे में लिखने देंगे। आपको जो है 4 निबंध देंगे, 4 में से किसी एक का जवाब देना, वो भी 250 पेज, 250 वर्ड में। 250 वर्ड में जो आपको जो है दोस्तों निबंध का क्या करना है, आपको जवाब देना है।
और यहाँ पर लगभग 2.5 से 2 पेज लिख दीजिएगा, आपका 10 नंबर मिल जाएंगे। तो निबंध में क्या पूछेंगे दोस्तों, या कोरोना वायरस के बारे में पूछ देंगे, या दीपावली के बारे में पूछ देंगे, या होली के बारे में पूछ देंगे, बेरोजगारी के बारे में पूछ देंगे। तो वहाँ से 10 नंबर आपको क्या होंगे दोस्तों, मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल जो है 35 नंबर होता है। 35 नंबर यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि ये 10th क्लास के ही बच्चा सॉल्व कर पाएंगे, नहीं, यह जो है बिल्कुल 7th 8th क्लास का भी बच्चा यहाँ से 35 नंबर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ दिक्कत है दोस्तों, आप देखिए कि आप यदि आप नहीं पढ़े हैं और आपको चाहिए कि सिर्फ हमको पास होना है, तो आप जो है इतना तो देखिए, कुछ नहीं, 2 दिन का खेल है। आप गद्यांश को समझ जाइएगा किस तरह से पूछे जाते हैं और देख लीजिएगा, तो आपको एक बार कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ गद्यांश कितना आसान है। आपको एक पत्र किसी तरह से अच्छा तरह से मतलब रट लेना है या देख लेना। इस तरह से लिखा था, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जहाँ पर स्कूल है उच्च विद्यालय, जैसे हम लोग का देवगांव है तो देवगांव, उसी तरह से विषय छुट्टी लेने के संबंध में वहाँ से सबने निवेदन है कि मैं फलना कुमार, उसके बाद में मेरा कक्षा इतना, रोल नंबर इतना है, ठीक, लिख दीजिएगा जो विषय है, विषय के बारे में। आपको 5 नंबर दोस्तों यहाँ से मिल जाएंगे। आते हैं निबंध। आप जो है निबंध कुछ किसी के बारे में पूछेंगे, होली के बारे में, तो क्या आप होली नहीं जानते हैं कि हमारे गांव में होली धूमधाम से मनाए जाते हैं, यह एक अच्छा त्यौहार है और यह फागुन महीना मनाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अच्छा से बना के लिख दीजिएगा, तो आपका 35 में से 30 नंबर आपका क्या होगा दोस्तों, आ जाएंगे। केवल यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको पास होना है वैसे स्टूडेंट के लिए। तो देखिए कितना आसान है हिंदी। यहाँ 7 क्लास का भी बच्चा एग्जाम में बैठेंगे तो भी 40-50 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से 35 नंबर तो मेरा एक्यूरेट व्याकरण से आ गया सब्जेक्टिव में। तो आप चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास 1 साल, अभी 1 साल टाइम था, आप जब से पढ़ाई स्टार्ट किया मैट्रिक का 1 साल, तो आप यहाँ पर जनरली जो बच्चा 2 या 3 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीना तक हिंदी पढ़ेंगे तो उसका पास मार्क्स आ जाएंगे। आप तो 1 साल से पढ़ रहे हैं, आपका तो कंफर्म है कि 90+ दोस्तों आपका आना चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस पता रहना चाहिए कि सिलेबस किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस पता रहेंगे तो आपका नंबर आप जो है श्योर 90+ स्कोर कर पाएंगे। यहाँ तो जनरली मैं बताया कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उसके लिए कितना आसान हो, तो आसान से बात पास, लेकिन आप 1 साल से पढ़ रहे हैं तो आपका हक बनता है कि 90+ आपका एग्जाम में आए। तो चलिए हम समझ गए कि व्याकरण से यहाँ पर कितना दोस्तों 35 नंबर पूछ दिए। अब चलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव में और 15 नंबर। सब्जेक्टिव में पूछता 50 नंबर, 35 नंबर तो आपका व्याकरण से आगे। अब 15 नंबर कहाँ है, तो 15 नंबर दोस्तों आपका किताब से पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए किताब से 10 में से 10 आपको प्रश्न पूछेगा, 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्न किताब से क्या पूछेंगे, जैसे देखिए दोस्तों, बहादुर कौन था, बहादुर कहाँ से भागकर कहाँ आया था, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहती थी, ये सब आप पढ़े होंगे किताब में। तो देखिए दोस्तों, वहाँ किताब से आपका जो है रहेंगे 10 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि किताब में कितना चैप्टर है और हम लोग को कैसे पढ़ेंगे किताब, कौन कौन सा लेसन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आइए, 10 क्लास के हिंदी में दोस्तों प्रथम हिंदी आता है, जिसको हम लोग गोधोली कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधोली। गोधोली में दोस्तों टोटल 24 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर है दोस्तों, 24 चैप्टर है। 24 चैप्टर में से एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। तो आप जो है 24 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा तरह से। 24 चैप्टर में कुछ निबंध है, कुछ जो है कहानी है और कुछ साक्षात्कार है। अब जब किताब में देखिएगा तो पहले 12वां में देख रहे हैं, 12वां चैप्टर जिसको हम लोग गद्य खंड बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है निबंध भी है, कहानी भी है और कुछ जो है दोस्तों, कुछ जो है साक्षात्कार भी है। तो आप उसको एक बार देखिएगा। वहाँ से जो है 12, उसके बाद काव्य खंड से भी 12, 24 चैप्टर है। 24 चैप्टर को दोस्तों आपको बारीकी से पढ़ना है। किसको पढ़ना है, जिसको 90+ से अधिक स्कोर लाना है और कंफर्म आ जाएंगे दोस्तों। आप हम पे विश्वास रखिए, आप पढ़िए, इस तरह से आपका कंफर्म जो है 95+ स्कोर आ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर 12 चैप्टर, 24 चैप्टर और एक आता है द्वितीय हिंदी, जिसको हम लोग वर्णिका कहते हैं। इसमें से दोस्तों आपका 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 5। इस तरह से 10 कक्षा 10वीं के हिंदी में जो है टोटल 29 चैप्टर है। टोटल क्या है दोस्तों, 29 चैप्टर है, जिसमें कि वर्णिका जो सेकेंड हिंदी में जो है टोटल 5 चैप्टर है और पांचों का पांचों जो है कहानी है दोस्तों। आप इस कहानी को पढ़िएगा ना तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो है ना रटने का कभी भी जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं। आपको कहानी जो है हमेशा याद रहेंगे। जैसे आप एक पिक्चर देखते हैं तो आपको वह पिक्चर जो है हमेशा याद रहते हैं। आपको इसको जो ज़्यादा दिन तक नहीं दोस्तों, और 4 से 5 महीना ही याद रखना। आप जो है इस कहानी को अच्छे तरह से समझ जाइएगा। आपको जो है इसको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा जो है दही वाली मगम्मा, उसके बाद 5 कहानी में से 3 कहानी हम बता दिए हैं। मेरा वीडियो में जाके, मेरा चैनल में जाके वहाँ आप देख सकते हैं। तो वहाँ से जो है 5 जो है कहानी बिल्कुल आसान है, आपको हमेशा समझ में आएंगे। तो 5 खत्म, बचा 12।
24 में दोस्तों बहुत इंटरेस्टेड सब है। सिर्फ आपको निबंध जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत होंगे, लेकिन दिक्कत नहीं होंगे दोस्तों, आप जो इसको पॉइंट वाइज करके रट लीजिएगा। नहीं तो हम हिंदी लेकर फिर से आएंगे एक बार, और जो है यहाँ से आपका 24 चैप्टर, 24 5 29 चैप्टर आप दोस्तों रट लीजिए। आपका जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में मदद आएंगे। तो देखिए अब किताब से, अब हम लोग बोले थे ना किताब से कैसे आते हैं, तो किताब में दोस्तों आपको जो है सब्जेक्टिव में जो है टोटल 10 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से कि 10 में 5 का जवाब ही देना है। 10 में से कितना दोस्तों, 10 में से केवल आपको 5 का ही जवाब देना है और आपका 5 छोड़ देना है। यदि 5 आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि यदि आप जो है यहाँ से 10 में से 5 का ही अटेंड करना है, 5 आपको छोड़ देना है, तो आप जो है दोस्तों इसके लिए वर्णिका को अच्छी तरह से पढ़ ले और जो है उसका क्वेश्चन आंसर भी कर ले। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ से 10 में से 5 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न आपका ये सेकेंड हिंदी से ही लड़ जाएगा। यह 100% है दोस्तों। एक आप तो छूट सकता है, लेकिन आपको जो है यह सेकेंड हिंदी बहुत मदद दे देगा आपको। कैसे? आपको जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 में से 5 जवाब देंगे, तो 5 का 5 का भी इसी से रहता है। यदि 4 भी पूछ दिया दोस्तों आप खुश हो जाइएगा, एक जो है इससे आप पूरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप सेकेंड हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों कुछ प्रश्न इससे भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर इससे रहेंगे। आप ये छोटा सा किताब है 5 चैप्टर, इससे 2-3 प्रश्न यदि आपको लग गया वहाँ पर, ये 5 में से 3 प्रश्न 2 प्रश्न इससे आप जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 24 चैप्टर है। 24 चैप्टर भी बहुत इंटरेस्ट है, कुछ उसमें कहानी है। जैसे बहादुर पढ़िएगा बहुत मजा आएगा आपको, 20 के दांत पढ़िएगा बहुत मजा आएगा, उसके बाद मछली पढ़िएगा बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो यह सब जो है चैप्टर को आप कहानी के तरह इसको समझ जाइए या सुन लीजिए। उसके बाद जो आपको बहुत मदद मिलेगा। आपको इसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप जो है लेखक परिचय और उसके जीवनी को याद रखिएगा। आपका जो है यहाँ से दोस्तों 50 नंबर पूरा होते हैं। 50 नंबर सब्जेक्टिव में पूरा होते हैं। क्या क्या पूरा हो गया? यहाँ पर गद्यांश 20 नंबर, पत्र 5 नंबर, निबंध 10 नंबर। यहाँ पर जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं इतना पढ़ लीजिए, आपका 30 नंबर आ जाएंगे। और 50 में से यदि आप तुक्का भी ऑब्जेक्टिव मारिएगा तो 10 डॉलर जाएगा, आप जो है पास मार्क्स हो जाएगा। इन पास होकर क्या फ़ायदा दोस्तों, आप हिंदी में कम से कम 95 प्लस से अधिक स्कोर करना है, तब आप एक अच्छा नंबर आएंगे आपका। तो उसके बाद जो है हिंदी में देखेंगे, हिंदी किताब से भी प्रश्न आते हैं। 12 24 चैप्टर, फर्स्ट हिंदी, सेकेंड द्वितीय हिंदी यानी वर्णिका 5 चैप्टर, 24 5 29 चैप्टर कुल होते हैं। और 29 चैप्टर में से किताब से जो है 10 प्रश्न पूछेंगे सब्जेक्टिव, जो कि 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर दिखा दिए हैं। 2 अंक के प्रश्न है। 5 दूना 10 नंबर आपका क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, 45 और 10 कितना हो गया, सॉरी 35 10 कितना हो गया, 45। 5 नंबर छूट रहे हैं। 5 नंबर जो है फिर आपका किताब से पूछेंगे, लगभग 100 शब्दों में उसका जवाब देना है। कैसे पूछेंगे? जैसे बोलेंगे दही वाली मगम्मा का चरित्र चित्रण करे, तो दही वाली मगम्मा का आप चरित्र चित्रण कैसे कीजिएगा दोस्तों, जब तक आपको पता नहीं होंगे कहानी। बहादुर के बारे में चरित्र चित्रण करे। इसी तरह से कासू और मदन के बारे जो बीच झगड़ा हुआ था उसका जो अपने शब्दों में उत्तर दे। 2 ठो पूछेंगे, 2 ठो में 1 ठो आपको जवाब देना है। इस तरह से आपका यहाँ पर 15 नंबर जो है पूछ जाता है। 35 यहाँ से आ गया, व्याकरण से 35 और 15 कितना हो गए दोस्तों, 50 नंबर आपका पूरा हो जाते हैं। अब आता है दोस्तों कि सब्जेक्टिव, तो आप बता दिए सब्जेक्टिव बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब जो है सर ऑब्जेक्टिव को कैसे करें? तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल आसान है। आप जो है ऑब्जेक्टिव को कुछ नहीं करना है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आप किताब पढ़ लीजिएगा। किताब से ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। किताब से लगभग आपका 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो 50 में दोस्तों कम से कम 35 ऑब्जेक्टिव जो है किताब से रहेंगे। किताब से क्या पूछेंगे? तो पूछेंगे दोस्तों, जैसे आप पढ़े होंगे सबसे पहला चैप्टर श्रम विभाजन, बोलेंगे श्रम विभाजन के लेखक निम्न में से कौन है? बोलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ललित बिलोचन शर्मा, गुणाकर मूले या नॉन ऑफ दिस। तो आपको 4 तरह के ऑप्शन देंगे, आपको तो याद रहेंगे, तो आपको पता होंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आप ऑप्शन नंबर 1 मार के चले जाइएगा। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों 24 5 29 चैप्टर होता है। 29 चैप्टर यानी 29 लेखक यहाँ है, और 29 लेखक का आपको बिल्कुल परिचय याद रहेंगे। उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुआ था, उसका अन्य कीर्ति, प्रमुख रचना, ये सब आपको याद रहेंगे दोस्तों। तो आप जो है यहाँ से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार देंगे। 50 में आपको किताब से जो है 35 नंबर आपको 100% आ जाएंगे। लेकिन आपको लेखक परिचय, उसका रचना, उसका मृत्यु, उसका ईस्वी कब हुआ, उसके बाद कहानी जब जाइएगा दोस्तों तो कहानी का भी मेन पॉइंट याद रहना होगा। जैसे एक प्रश्न आता है, आप बहादुर एक कहानी है, तो आप बोलिएगा बहादुर कहाँ के रहने वाले थे, तो बोलिएगा नेपाल। आप कहानी याद रहेगा तब नाम मार पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग को जो है किताब से जो है ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। आप देखिए सब्जेक्टिव की बात बोल रहे हैं तो ज़्यादा प्रश्न जो है आपका व्याकरण से रहते हैं, और मात्र 15 नंबर जो है
आपका किताब से रहते हैं। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर करा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 30 से 35 नंबर, मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ कि 35 नंबर ही, अप्रॉक्स में लगभग में 35 ऑब्जेक्टिव या 30 भी ऑब्जेक्टिव या 45 ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। इन 30 प्लस ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपका किताब से ही रहेंगे। आप किताब को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बारीकी से सब जीवनी, उसका लेखक परिचय, कहानी को याद रखिए। आपको किताब यहाँ 15 नंबर में भी आपको मदद मिलेंगे, साथ साथ 30 ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व होंगे। तो अब बोलिएगा सर 15 ऑब्जेक्टिव कहाँ गया, 15 नंबर? तो 15 नंबर जो है दोस्तों, 15 नंबर जो है आपका वह जो है ऑब्जेक्टिव से आएंगे। कहाँ से आएंगे? ऑब्जेक्टिव से। एक गारंटी भी नहीं है 20 नंबर भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो 50 में हम 50 पूरा रहे हैं, हालांकि 60 प्रश्न या 100 प्रश्न पूछेंगे जिसमें से कि हमको केवल 50 का ही जवाब देना है। तो यहाँ पर दोस्तों 50 में से कम 30 ऑब्जेक्टिव जो है आपका कहाँ से रहेंगे? किताब से। किताब को पढ़ लीजिएगा। अब आता है दोस्तों 15 ऑब्जेक्टिव जो है वह व्याकरण से रहेंगे। किससे? व्याकरण से। तो अब बोलिएगा सर व्याकरण में हम लोग क्या पढ़े, कैसे पढ़े? व्याकरण तो बहुत सारा है, कौन सा पढ़े? और तो आइए दोस्तों हम जो है अब आपको बताएंगे व्याकरण में आपको कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और पढ़ के जो है आपको 90 प्लस से भी अधिक नंबर का स्कोर करना है। तो हम डायग्राम के अनुसार से बताते हैं, सारा ग्रामर का टॉपिक बता रहे हैं, आपको ऐसा ऐसा ग्रामर पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग हिंदी व्याकरण को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण से कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुल जो है 18 है। अगर आप और कुछ छूट गए होंगे तो आप जो है देख के आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब बोलिएगा कि इतना पढ़ना पड़ता है, क्या आप समझा रहे हैं? तो नहीं दोस्तों, आपको जो है एक बात मैं बता दूं, पहले आप देख लीजिए कि 29 चैप्टर बुक से पढ़ना है। यहाँ से 18 से 20 जो है आपको इतना टॉपिक पढ़ना, आप जो है एक बार देख लीजिए। आप सोचिएगा इतना पढ़ना पड़ता है, तो नहीं दोस्तों, यह जो है व्याकरण जो है आप लोग को जो है टीचर या जहाँ भी पढ़ते होंगे आप लोगों को जो है वहाँ पर 5वीं क्लास से ही व्याकरण को पढ़ाया दिया जाता है। आप जो है 10वीं में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। व्याकरण तो आप पढ़ के ही आते हैं, 9 क्लास आते हैं जो आप संधि समाज उच्चारण अंग जो है समास विशेषण सब पढ़ लेते हैं। अधिकतर स्टूडेंट जो है पूरे ग्रामर को 10वीं कक्षा में आते पूरे ग्रामर को पढ़ लेते हैं। सिर्फ आप जो है 10वीं क्लास में जब आइएगा, स्टार्ट होगा बैच, तो आप जो है अच्छी तरह से सिर्फ 29 चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और 29 चैप्टर में जो है दोस्तों आपका लगभग जो है 8 से 10 चैप्टर ऐसा है कि कहानी है, आप जो उसको कहानी के तौर पे समझ जाइएगा, आपका हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बचेंगे लगभग यहाँ से 19 चैप्टर में निबंध है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो कहाँ भारी है दोस्तों। और जो है अधिकतर टीचर जो है मैं बार बार बता रहा हूँ, अधिकतर टीचर जो है 8 क्लास में ही पूरा ग्रामर खत्म कर देते हैं, वो फिर से उसको 10 में पुनः रिपीट करते हैं। यह तो आपका बेसिक है, तो आपको बहुत पहले से ही आते होंगे। तो आप नहीं बोलिएगा कि बहुत कठिन है हिंदी, नहीं दोस्तों। आपको मैं बताया कि जो है पास होने के लिए मात्र आप 7 दिन पढ़िए, 40 नंबर आएंगे, 40 नंबर सॉल्व कीजिएगा, 5 नंबर कटेगा, 30 नंबर आपका आ जाएंगे, पास मार्क्स हो जाए। इन वैसा कि आप पढ़ना है तो अच्छा से पढ़े, वैसा पढ़ के क्या फ़ायदा जो कि पढ़ाई काम का ही नहीं आए, आपको पास होके क्या होना है, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपको जो है कम से कम यहाँ से 90 प्लस नंबर स्कोर करना है। तो चलिए अब हम लोग सब चीज़ देख लिए, अब हम देखना है क्या हिंदी व्याकरण में सर कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यदि 1-2 छूट गए तो आप देख सकते हैं, देख के आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आता है दोस्तों उच्चारण अंग। उच्चारण अंग क्या होता है? जैसे क जो बोलते हैं उसका उच्चारण अंग कहाँ से निकलता है? तो कंठ से निकलता है। अब इसको अच्छा तरह से टॉपिक सिर्फ हम बता रहे हैं, आपको जो चीज़ पढ़ना है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, सिर्फ आपको हम यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों समास भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा 2 नंबर में समास पूछेगा। समास यहाँ पर बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास, बोलेगा चौराहा कौन सा समास है, भाई बहन कौन सा समास है। तो समास के प्रकार होते हैं, 5-6 प्रकार होते हैं, आप उसको जो है अच्छी तरह से पढ़िएगा। वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से प्रत्येक से जो है यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। या हो सकते हैं समाज से 3 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए तो आपको वचन से हो सकता नहीं पूछे, लेकिन इसमें से कंफर्म है किसी से पूछेंगे, किसी से नहीं भी पूछ सकते हैं, समझे। तो चलिए समाज भी पढ़ लीजिएगा, संज्ञा भी पढ़ लीजिएगा। जैसे संज्ञा में पूछेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में आए, यहाँ से जितना भी आएंगे दोस्तों ग्रामर सब्जेक्टिव प्रश्न में आएंगे ही नहीं, यह बात को आप रट लीजिए। आपको जो है यह आएंगे दोस्तों, तो यह केवल जो है आपका आएंगे तो वह केवल आपका जो दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव के लिए हम करा रहे हैं। किसके लिए करा रहे हैं? आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। आपका सब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर में आप पढ़ लीजिए संधि। संधि बहुत भी आई है, संधि यहाँ पर आपको संस्कृत में थोड़ा बहुत काम देंगे, हालांकि वहाँ पर विसर्ग संधि का ज़्यादा उपयोग होंगे, तो आप संधि पढ़ लीजिएगा। ये सब तो आप जनरली बता रहे हैं 6-7वीं क्लास का पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार नहीं पढ़े हैं तो एक बार ये सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं कारक। कारक को भी अच्छा तरह से पढ़ लीजिए। जैसे कर्ताने कर्म को, इस कारक का उपयोग जो है हम लोग संस्कृत में भी करते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं, और अनुवाद बनाने में भी कारक का बहुत उपयोग होता है, तो वहाँ पर संस्कृत जैसा पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ था प्रत्यय उपस्वर। प्रत्यय उपस्वर से तो कन्फर्म है 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे।
प्रत्येक स्वर से आप रट लीजिए कि 2 नंबर इससे कन्फर्म है, आएंगे तो आएंगे ही। प्रत्येक साल आते हैं, इस बार भी आपका एग्जाम में आएंगे। प्रत्येक स्वर जो पीछे लगता, किसी शब्द के पीछे लगता है, प्रत्यय आगे लगता है स्वर, आप प्रत्येक स्वर को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है काल। काल वही भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। काल को भी पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर आता है भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव तो ऐसा आएंगे कि प्रकार पूछेंगे, टाइप पूछेंगे कि काल के कितने प्रकार होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव एक तो प्रकार वाला तो आएंगे, 1 से 2 3 भी आते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कारक भी पढ़ लीजिएगा। शायद कारक हम 2 बार लिखा दिए। उसके बाद क्रिया पढ़ लीजिएगा। दोस्त सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, कौन सा क्रिया सकर्मक है, अकर्मक है। उसके बाद वचन पढ़िएगा, एक वचन, द्विवचन, कौन जो है एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में भी पढ़ते हैं। अब जो है वचन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 11वें नंबर में आते हैं दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम को भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। संज्ञावाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक संज्ञा, आप इस सबको अच्छी तरह से सर्वनाम को क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसी तरह विशेषण आता है जो किसी की विशेषता को बतलाता है, काला, गोरा, सफ़ेद, नाटा, ऊंचा, लंबा। तो आप जो है विशेषण को भी अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा। शब्द होता है दोस्तों, शब्द को भी अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। उसी तरह से आता है लिंग। लिंग को भी अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे पूछेगा वर्षा कौन सा लिंग है, जैसे पूछेगा आम का पेड़ कौन सा लिंग है, पटना कौन सा लिंग है। जैसे हम लोग है ना, नर और नारी, पुरुष, स्त्री, वही सब यहाँ पर लिंग पूछेगा। अब लिंग भी अच्छी तरह से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद आता है मुहावरा। यहाँ से जो हम जितना लिखाए हैं दोस्तों, ये सब तो जनरली है, आप लोग बहुत याद किए होंगे। यदि आपको याद भी नहीं है तो एक बार याद कर लीजिएगा मुहावरा। अब मुहावरे को याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। जैसे पूछेंगे मुहावरा क्या था, 9 2 11 होना, भाग जाना, इस तरह के आप तो बचपन में बहुत याद किए होते। उसके बाद आते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसे क्या, गणेश को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। तो उसी तरह से पर्यायवाची एक शब्द का 2 3 ठो याद कर लीजिएगा। वहाँ से भी आपका 2 3 ऑब्जेक्टिव, यहाँ से तो 6 नंबर आपका आएंगे ही। इससे मुहावरा से भी पर्यायवाची। एक आते हैं दोस्त विलोम शब्द। जैसे बहुत याद किया, आगे का पीछे, उल्टा का सीधा, आकाश का पताल, अनाथ का सनाथ, सदवा का विधवा, प्रतिकूल का अनुकूल, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। एक आता शुद्ध शब्द। आपको पूछेगा शुद्ध शब्द निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है। जैसे राम बाजार जाता है या शुद्ध है या नहीं, सीता बाजार जाती है या शुद्ध है या नहीं, इसी तरह से। तो देखिए दोस्तों, आपको हम पूरे ग्रामर बताएं कि इतना टॉपिक, कुछ अगर छूट भी गए होंगे तो आप उसको देख के अच्छा से बारीकी से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप जो है यहाँ से 18 हम टॉपिक बताए, 18 ही पढ़ लीजिए तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है, आपको नहीं छूटना पड़ेगा। इससे आप अलावे पढ़ ही नहीं सकते हैं। अब इससे अलावे छोड़ दिए, इतना ही आप यदि कंठस्थ दिमाग में हटा लिए तो आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेंगे। और सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, हिंदी कितना अच्छा सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो वह जो है एग्ज़ाम के 7 दिन पहले भी आप हिंदी को पकड़िए, आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। और कहाँ से उठाएंगे नंबर, तो गद्यांश से, एक पत्र से, एक निबंध से। 35 नंबर ऐसे आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ लीजिएगा। या 5 लेसन जो बताए हम आपको, दही वाली मगम्मा, डहटे विश्वास, माँ, धरती कब तक घूमेगी, नगर, 5 चैप्टर पढ़ लीजिए। आपको कहानी के तहत आप जो हिंदी में कन्फर्म पास हो जाए। तो मैं बार बार कहता हूँ, पास होने के लिए नहीं पढ़िए दोस्तों, टॉपर बनने के लिए पढ़िए। टॉप करना है। यदि आपका हिंदी में जो है 90 प्लस स्कोर आ गया, 90 या 95 प्लस, आप जो है 90 प्लस संस्कृत में, 95 प्लस जो है आपका संस्कृत मैथ में आ गया। यह 3 सब्जेक्ट को आप हाथ में लेके चलिए। अच्छा, यहाँ से सब में आपको 90 प्लस टपाना है। 90 प्लस आ जाएंगे तो आप टॉपर के लिस्ट में आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको समझाया, आपको किस तरह से लगा मेरा वीडियो। इसमें यदि कुछ एरर हो जाए तो इसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधारने का और कोशिश करूँगा। लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।